morning to all of you. Today we are going to discuss about the balancing of equation in redox reaction. This is a very important concept beta, तो listen it carefully and try to understand seriously beta. ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा देखते हैं. तो we can balance the equation by two method, oxidation number method and oxidation half reaction method. ठीक है, दो हमारे पास है. वैसे तो कई सारे लेकिन हमें यहाँ डिटेल में सिर्फ दो ही पढ़ने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और है हाफ रिएक्शन मेथड. अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये दोनों इक्वेशंस करके दिखा रही हूँ जो कि किसमें बैलेंस है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस है. इसके बाद में एक आपको बैलेंस क्या बेसिक मीडियम का दिखाऊंगी आपको करके. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा.
will be +4 and this will be +6. ठीक है, ये +4 से +6 बना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मींस इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स से दोनों इक्वल कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 and this will be 6, it will be cancel out, इन दोनों को जोड़ दीजिए, Cr2 O7 2 negative 3 SO3 2 negative और स्पेस छोड़ देते हैं, Cr3 positive and plus 3 SO4 2 negative। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ऑक्सीजन इक्वल कर लीजिए। How many oxygens are here? 7 and 3 3 are 9. 9 और 7 16, यानी कि यहाँ पे 16 oxygens are here and how many oxygens are here? 3 4 are 12. Okay, यानी कि यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, वहाँ 16 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ जितने कम है उतने वाटर लगा दीजिए। हाँ, कितने कम है यहाँ पे? 3 4 12, वहाँ 16 है, यहाँ 12 है, यानी कि 4 की कमी है, 4 वाटर लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब हाउ मेनी हाइड्रोजन्स यहाँ कितने लगेंगे? 4 2 are 8, इधर आप क्या लगा देंगे? 8 हाइड्रोजन्स लगा देंगे। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। अगर एसिडिक मीडियम है तो वाटर ऐड करेंगे, और जितने ऊपर हमने वाटर ऐड किए हैं उसमें देखिएगा हाइड्रोजन कितने? 4 2 are 8 हाइड्रोजन, सर वी विल ऐड 8 हाइड्रोजन्स हियर। हो गया। अब चलिए देखिए कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। आई थिंक सो। यहाँ पे देखिएगा कितना चार्ज है? 3 2 are 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है? 3 2 are 6 नेगेटिव चार्ज है और 3 2 are 6 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ कोई चार्ज की वजह कैंसिल आउट हो गया, खत्म है। यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर है, Cr2O7 2 नेगेटिव और 3 2 are 6 और 2 8 नेगेटिव है यहाँ। और ये कितना है? 8 पॉजिटिव, यानी कि ये वाला पोर्शन भी न्यूट्रल है, ये वाला पोर्शन भी न्यूट्रल है, इक्वल हो गया है, नथिंग टू एल्स। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर है सबको? अब मैं एक एग्जांपल आपको सिखा रही हूँ बेस में कैसे करना। अगर आपको मीडियम का है बेसिक मीडियम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी तो मैंने एसिडिक मीडियम सिखाया है आपको। तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा होता था, लेकिन बेसिक मीडियम का आप एक बार करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको ये। लेट्स से दिस इज अनदर एग्जांपल, द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, I have taken this example and we have to balance this equation in basic medium, and for basic medium first of all we have to identify the oxidation number of these elements. Its oxidation number is +7 and it has the oxidation number +4. It means it undergo reduction. I have written here. ठीक है, and it is Br negative and it has Br5 positive, means it undergo oxidation. उसको मैं सेपरेटली लिख लेती हूँ, Br negative and Br O3 1 negative। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिर्फ एक ही काम करेंगे। क्या करेंगे? आप पहले ये देखिएगा, it has +7 and it has +4, and जब इसका +7 से +4 बनेगा मींस रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड करते हैं, 7 से 4 बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। It will take 3 electrons here. Clear? Now Br negative and Br5 positive. ठीक है, ऐसे छोटा सा लिखते हैं इसको, Br5 positive, ये Br negative है। तो Br negative से Br बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, और Br से Br5 positive बनने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो हाउ मेनी टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको। तो it will lose 6 electrons. Now add these, make the electrons equal, यानी कि 3, it will be 2, हो गया। Add these electrons, add these equations को इसको add
आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो लिखना कंपलसरी नहीं होता है और ना लिखा जाता है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि +7 से +4 होना तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, इतना हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब आपको देखना है कि इधर कितना नेगेटिव, कितना इधर कितना चार्ज है और इधर कितना चार्ज है। इट हैज one molecule of MnO4 have one negative charge, two molecules have two negative charge, and it has one negative. यानी कि how many totals? 3 negative charges here. It has 3 negative charge. It has only one negative charge here. यहाँ से देखिए यानी कि इधर 2 negatives की कमी है, तो क्योंकि हम बेसिक मीडियम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो we will take here OH negative कितने 2, चार्ज इक्वल हो गया। It has 3 negative, 2 and 1 3. It also have 1 and 2 3. 3 negative दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया। अब चार्ज तो हमने इक्वल कर दिया है, अब हम देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वल हुए हैं। आपने ऑक्सीजन छोड़ दिया, पहले हाइड्रोजन, क्योंकि आपने यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाए हैं, 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, so you will take 2 waters here, 2 waters here, make it proper। एक वाटर, ठीक है। आपने मतलब H लगाया है तो हमें H इधर भी लगाना पड़ेगा, समझ आया। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले आप रिडक्शन लिखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, फिर ऑक्सीडेशन लिखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट मेथड होता है दोनों तरफ चार्ज देखिए कितना है, 3 नेगेटिव है और 1 नेगेटिव, तो जिधर कम होता है उधर हम क्या लगा देंगे OH नेगेटिव, तो हमने यहाँ क्या लगा 2OH नेगेटिव लगा दिया, हो गया काम। अब हम देखते हैं कि हमने वहाँ कितने वाटर लगाया, कितना H ऐड किया है 2H, मींस आई विल टेक 1 वाटर हियर। अब हम बात करते हैं क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब देखते हैं बैलेंस, अब ये बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब हम टैली करेंगे क्या ये बैलेंस है, 2 mls 2 mls, क्लियर, 1 Br 1 Br, क्लियर। नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन्स, 4 2 जा 8 और 1 9 oxygens are here, 2 2 ja 4 और 3 7 और 2 9 are here, oxygen is balanced। Now it has 2 hydrogen, hydrogen is also balanced, everything is balanced। So in this way you can balance the reaction in basic medium। OH आपको उधर OH नेगेटिव उधर भी लगाया जा सकता है, इधर भी उधर लगाएंगे जिधर चार्ज की कमी होती है, चार्ज को इक्वल करने
हो गया। मींस इस इक्वेशन में भी हमने वाटर ऐड किया है, हाइड्रोजन इस इक्वेशन में भी किया है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। जो ये जो वाटर लगाने वाला काम था पहले वाले मेथड में, लास्ट स्टेप में वाला था, यहाँ पहले हो गया, बस ये अंतर है यहाँ और वहाँ में। आप देखते हैं वहाँ चार्ज इक्वल करना पड़ा था, यहाँ चार्ज पहले इक्वल कर दिया हमने, चार्ज की भी जरूरत नहीं आएगी यहाँ पर। देखिएगा अब आप लिखना शुरू करते हैं पहले इसको, Cr2O7 2 negative 3 so 3 2 negative 2 Cr3 positive 3 SO2 negative। अब आप कहेंगे मैडम हाइड्रोजन और वाटर तो छोड़ ही दिया आपने, अब हम इनका भी हिसाब किताब कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 वाटर्स हैं और यहाँ 7 वाटर्स हैं, ठीक है। इधर यहाँ वाटर एज अ प्रोडक्ट काम कर रहा है या वाटर एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से मैं इस वाटर को धरने जाऊंगी तो ये माइनस में जाएगा या प्लस में, देखो अगर मैं इसे एरो के उधर ले जाऊंगी तो किस में जाएगा, माइनस में। तो हम उधर लेके जाएंगे जिधर ज्यादा होता है, कम वाले को लेके जाएंगे हमेशा। और मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो 7 वाटर में से इन 3 वाटर चले गए, तो हाउ मेनी वाटर्स आर लेफ्ट, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स विल हैव 4 वाटर will